दोस्तों, गृह मंत्रालय केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री देश के अंदर चुनावों को मैनेज करने में लगे रहते हैं। मंत्रालय के काम पर कोई ध्यान रहता नहीं है। अचानक कहीं कुछ हो जाता है, जैसे लद्दाख में हुआ, गोलियां चल गई प्रदर्शनकारियों पर। और अगर ऐसी कुछ अवांछित घटनाएं हो भी जाती हैं, गृह मंत्रालय अपने पल्ला झाड़ लेता है, लोकल प्रशासन पर आरोप मार देता है और उससे छुट्टी ले लेता है, अपना पिंड छुड़ा लेता है। और चूँकि गृह मंत्रालय के काम से ज़्यादा पार्टी मंत्रालय है, चुनाव मंत्रालय, भाजपा का चुनाव मंत्रालय संभालने में व्यस्त रहते हैं, जाहिर है इसका असर ही देश की आंतरिक सुरक्षा पर बार बार पड़ता रहता है। और बार बार ऐसी घटनाएं होती हैं, पहलगाम जैसी घटनाएं या कहीं और से ऐसी घटनाएं जिसका खमियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ता है, कभी पाकिस्तान से युद्ध करके, कभी किसी से युद्ध करके। और देश भर में जिस तरह से विदेशों से प्रायोजित आतंकवाद चल रहा है, उसको लेकर जिस तरह से बेचैनी के साथ, चुस्ती के साथ, सतर्कता के साथ, कंसंट्रेशन के साथ गृह मंत्री को अपने मंत्रालय पर फोकस करना चाहिए, वैसा कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा मेरा मानना है और ऐसा मुझे बार बार दिखता भी है। बार बार गृह मंत्रालय का फेल्योर दिखता है। उसके कारण हमें दूसरे देशों से भी युद्ध और उलझने की नौबत आती है बार बार। पिछले कई सालों में आपने भी देखा होगा और समझ ही रहे होंगे, जान ही रहे होंगे। भले बोले ना बोलें, भले उसे दर्ज किया जाए ना दर्ज किया जाए, भले उस पर मीडिया चर्चा पर चर्चा करे ना करे, लेकिन आंतरिक सुरक्षा के हालात और उससे जुड़े तमाम विभाग, खुफिया एजेंसियों और बाकी सब की जो हालत बन गई है, जिस तरह से देश के अंदर आंदोलन और सही लोगों को ही मैनेज करने में ये लोग अपनी पूरी ऊर्जा लगा रहे हैं, खपा रहे हैं। और जो उपद्रवी तत्व है, जो अलगाववादी तत्व है, जो आतंकवादी तत्व हैं, उनकी मंशा, उनकी प्लानिंग को देखने, समझने, जांचने, परखने और उसको रोकने और उस पर पानी फेरने और उन्हें ध्वस्त करने में इन्हें पूरी ऊर्जा लगानी चाहिए। लेकिन इनके सारे आईबी और बाकी सारे डिपार्टमेंट इस भी चीज़ में लगे रहते हैं कि कहीं जनजी का उत्पात न हो जाए, कहीं नागरिकों का बड़ा आंदोलन न हो जाए, तमाम चीज़ें। और बताया भी जाता है कि गृह मंत्री भी बैठकों में यही सब बातों पर फोकस करते हैं कि कहीं देश के अंदर सरकार के खिलाफ कुछ वातावरण या कुछ बातें न चलने लगे, आंदोलन न होने लगे। जाहिर है सभी लोगों का फोकस उसी तरफ होता है और इसी बीच में आतंकवादी अपनी बाजी मार लेते हैं। हाल में आपने देखा दिल्ली में बम विस्फोट किस तरह से नए तरीके से नए तरह के लोगों को शामिल करते हुए अंजाम दिए गए। और उसी दिन हरियाणा के फरीदाबाद में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद भी किया गया। अब देखिए क्या हुआ। दिल्ली में उन्होंने विस्फोट किया, ये तो आतंकवादियों का कृत्य था। फरीदाबाद में आपने विस्फोटक जब्त किया भारी मात्रा में, करीब 2900 किलो विस्फोटक बताया गया और जब्त करके ऐसी जगह रख दिया गया पुलिस थाना परिसर में, नौगाम के श्रीनगर के नौगाम थाना परिसर में उस विस्फोटक का जखीरा रखा गया। जैसा